आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एणे चो इओ कुप्पई नरो दिब्बम सो श्री मिज्जंती दंडेन पड़ी से है। कोई आदमी किसी को अच्छी शिक्षा देता है, हितकारी उपयोगी बात बताता है, विनय आदि की शिक्षा देता है, तो वह सामने वाला शिक्षा देने वाले पर भी कुपित हो जाता है और उसकी बातों को बिल्कुल महत्व नहीं देता है। तो वह आदमी एक तरह से आने वाली लक्ष्मी को घर में आने से मानो रोकता है। जैसे लक्ष्मी को आने से रोकना एक अहितकर बात हो सकती है, इसी प्रकार जो कोई अच्छी सलाह शिक्षा दे, हितकर बात बताए, उस पर कुपित होना और उसकी बातों की निंदा करना, अवहेलना करना, वह भी अहितकर हो सकता है। आदमी में घमंड अहंकार प्रबल होता है तो वह दूसरे की अच्छी सलाह को भी गलत रूप में ले लेता है। जंगल में वर्षा का मौसम था, बरसात यदा कदा आती रहती थी, तो एक छोटा सा पक्षी, उसने देखा एक बंदर है, बेचारा वर्षा में भीग जाता है। तो पक्षी ने सोचा बंदर को सलाह दे दूं कि कुछ बना ले, झोंपड़ी बना ले, उसमें रह जाए तो वर्षा में इतना भीगना नहीं पड़े। तो वो छोटा सा पक्षी बंदर के पास गया, बोला बंदर बाबा बोलो क्या बात है। कि हाथ तेरे पांव तेरे मिनख किसी देहरे, हाथ तेरे पांव तेरे मिनख किसी देहरे, झोंपड़ी तू छाह बंदर ऊपर बरसे मेहरे। झोंपड़ी तू छाह बंदर ऊपर बरसे मेहरे। कि बंदर बाबा आप तो मिनख मनुष्य जैसा शरीर है आपका, तो एक झोंपड़ी बना लो, उसमें रहा करो, बहुत वर्षा हो रही है। तो बेचारे ने सलाह तो अच्छी दी थी, उसके हित के लिए दी थी, पर बंदर बाबा को अहंकार था कि अरे तू छोटा सा पक्षी मुझे सलाह देने आया है। तो थोड़ी गाली किसी भाषा में वो बंदर बोल गया, सुई मुई दुराचारी रंडे पंडित मानिनी, असमर्थो गृहारंभे समर्थो गृह भंजने। अरे सुई जितना मुंह तुम्हारा, खैर थोड़ा सा और भी है, मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा कि पंडित अपने आप को पंडित मानने वाला तू छोटा सा पक्षी मुझे सलाह देने आया है। सुन ले, मैं घर का निर्माण, झोंपड़ी का निर्माण तो नहीं करूँगा, तुम्हारा घोंसला जरूर फोड़ दूंगा मैं। अब बेचारे पक्षी का घोंसला फोड़ दिया कि मुझे सलाह देने के लिए तू आया है। तो अच्छी सलाह दे, उसमें भी कोई गुस्सा करे तो वो तो मानो आने वाली लक्ष्मी को डंडे से रोकने का प्रयास करता है। तो आदमी को घमंड में नहीं रहना चाहिए। कोई अच्छी बात बताए तो ठीक है, नहीं जचे तो मत मानो, कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखना चाहिए, किसी की फालतू अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञान की बात है तो ज्ञान में भी अहंकार नहीं। ज्ञान है तो अच्छी बात है, ज्ञान का बढ़िया उपयोग करो, पर पांडित्य का घमंड मत करो। मैं प्रकांड पंडित हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज्ञान को बढ़ाओ और अच्छा उपयोग करो, दूसरों को ज्ञान बांटो, पर ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए।
ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ज्ञान होने पर भी दिखावा नहीं करना, मौन रखना, कि दिखावे के लिए नहीं बोलना है। शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, यह एक विशेषता की बात होती है। ज्ञान होने पर भी दिखावे के रूप में बोलना नहीं, शक्ति होने पर भी क्षमा धारण कर लेना। तो घमंड एक ऐसा तत्व है जो कर्मवाद की दृष्टि से तो नीच गोत्र कर्म का बंद कराने वाला। चेहरा सुंदर है, शरीर अच्छा है, तो उसका भी घमंड नहीं। चेहरा सुंदर है, उसका ठीक है, थोड़ा महत्व हो सकता है, भी चेहरा कितना अच्छा है, सुंदर है, तो उसका भी, सुंदरता का भी घमंड नहीं। क्या पता आज सुंदर है, 10 साल बाद चेहरा कैसा हो जाएगा, क्या पता है। चेहरे में बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात तो ज्ञान में है, साधना में है। चेहरा मेरा कितना सुंदर है, आपका कितना सुंदर है, यह बहुत मेरे ख्याल में कम महत्व की बात है। ज़्यादा महत्व है कि मेरे में, आप में ज्ञान कितना है, साधना कितनी है, चारित्र कितना निर्मल है, और चिंतन शक्ति कितनी अच्छी है, सेवा की भावना कितनी, वो खास बातें हैं। चेहरा थोड़ा कम अच्छा है तो भी चलेगा, चारित्र और ज्ञान वो ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। वो दार्शनिक था तो बहुत विद्वान था, ज्ञानी था। एक कांच अपने पास रखा करता था, 20 मिनट में, आधा घंटा में बार बार कांच निकालता, आधी मिनट 30-20 सेकंड कांच में चेहरा देखता। एक बार कोई उसका मित्र आ गया, घंटा भर उसके साथ रहा, बात करता रहा। 1 घंटा में 3 बार उसने कांच निकाल लिया, दार्शनिक ने। मित्र ने सोचा इसके कोई ऐसी आदत है क्या, कोई दिमागी हो गया क्या, बार बार कांच निकाल के क्या मुंह देखता है। 1 घंटा में 3 बार देख लिया, ठीक है। स्नान किया तब 1 बार चेहरा देख लिया, मान लो वो केस वगैरह सब ठीक करना था, कर लिया। 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया दिन में। 1 घंटा में 3 बार कांच देखने का क्या मतलब होता है। तो सोचा भी कहूँ कि नहीं कहूँ, इतना विद्वान आदमी है, कैसे कहूँ। सोचा फिर भी मेरा तो मित्र ही है ना, तो पूछने में क्या दिक्कत है। जब जाने लगा मित्र, तो बोला भैया आज एक मन में जिज्ञासा लेकर जा रहा हूँ। कि जाओ, क्यों, पूछ लो क्या जिज्ञासा है। कि भैया 1 घंटा लगभग मुझे हो गया तुम्हारे पास बैठा रहा, बातें करता रहा, मैंने नोट किया तुमने 3 बार कांच में चेहरा देखा। तो अभी तुमने स्नान थोड़ा ही किया तो जो कांच देखना पड़े। अभी या तुम बाहर थोड़ी जा रहे हो कि कांच देख के बाहर जाओ कि चेहरा कैसा है मेरा। तो 3 बार क्यों देखा कांच में चेहरा। तो दार्शनिक बोला कि मित्र, यह मान लो मेरी आदत पड़ गई है, आदत भी मैंने जानबूझकर डाली है। डाली इसलिए है कि तुम स्वयं जानते हो कि मेरे पास ज्ञान तो है, पढ़ा लिखा तो हूँ मैं, काफ़ी शास्त्रों का अध्ययन किया, कितने दर्शनों का अध्ययन कर लिया, जैन, बौद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैमिनीय और नास्तिक दर्शन को भी मैंने पढ़ा है। ज्ञान गुरु की कृपा मान लो, जो भी स्वयं ने पुरुषार्थ किया, ज्ञान है। पर मेरा चेहरा तो तुम जानते हो है वैसा ही है ना, बहुत सुंदर नहीं है, थोड़ा भद्दा सा है चेहरा। तो भैया मैं बार बार कांच में चेहरा इसलिए देखता हूँ कि मुझे प्रेरणा मिले कि चेहरा तो सुंदर नहीं है, मेरा ज्ञान और मेरा चरित्र ये सुंदर रहने चाहिए। ये दोनों सुंदर रहेंगे, ज्ञान अच्छा रहेगा, चरित्र अच्छा रहेगा, तो चेहरे की असुंदरता दब जाएगी, गौण रहेगी। तो चेहरा तो है वैसा है, मैं नहीं चाहता कि मैं प्लास्टिक सर्जरी कराऊं, कुछ कराऊं, चेहरा वो कुछ नहीं करना चाहिए, वैसा प्रकृति से जो मिला वो मिल गया चेहरा। अब मेरा काम है, मेरा ज्ञान, ज्ञान की चेतना वो अच्छी रहे और मेरा चरित्र अच्छा रहे। ज्ञान और चरित्र अच्छे रहेंगे तो चेहरे की सुंदरता असुंदरता है वो ज़्यादा सामने नहीं आएगी, दब जाएगी। इसलिए मैं अपने आप को प्रेरणा देने के लिए
बार बार चेहरा देख करके स्वयं को निर्देश या संदेश देता हूँ कि चेहरा तो मेरा देखो है वैसा ही है, ज्ञान और चरित्र मेरे अच्छे रहने चाहिए। मित्र बोला, मुझे बहुत बड़ा एक बोध मिल गया तुम्हारे से। जैसा मैं सुनता हूँ तुम दार्शनिक हो, तुमने बात भी इतनी बढ़िया बता दी मुझे। मैं भी अब इस माने में, इस संदर्भ में ध्यान दूंगा कि ज्ञान और चरित्र मेरे कैसे निर्मल रहें। एक साधु है, मान लो चेहरा सुंदर नहीं भी है, अष्टावक्र का क्या चेहरा कैसा था, क्या हंसने लग गए लोग, शरीर में इतनी ऐसी स्थितियां, वो श्रोता लोग या सभासद हंसने लग गए। अष्टावक्र, या मैं कहाँ आ गया, ये चमारों की सभा है, ये चमारों की सभा में आया हूँ। कह तो चमारों की सभा, आप मेरी चमड़ी को देख कर हंस रहे हो। हम चमड़ी को ठीक कर देख लिया, पर यह ध्यान दें ज्ञान कितना है, चरित्र कितना निर्मल, साधना कैसी, वो खास बात है। तो एक साधु हो, मान लो चेहरा तो सबका सुंदर न भी हो, आचार्य तुलसी का चेहरा तो मैंने देखा, उनका तो चेहरा मुझे सुंदर लगा। आप लोगों में कईयों ने देखा होगा गुरुदेव तुलसी को, उनका चेहरा तो जितना हमने आकलन किया, चेहरा भी बड़ा दीप्ता चेहरा था, राजा महाराजा जैसे हो ऐसे चेहरा भी ऐसा लग रहा था। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो वर्णन भी किया, कानों की छटा निराली, आँखें इमरत की प्याली, कानों की छटा किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण गुरुदेव, किसने सौंदर्य सजाया रे, महाप्राण, कैसी वह कोमल काया रे, महाप्राण, पुष्पों ने शीश झुकाया रे, महाप्राण, कंचन सी कोमल काया रे, महाप्राण गुरुदेव। तो आचार्य श्री ने गुरुदेव तुलसी के चेहरे का जो वर्णन किया एक पद्य में, कानों की छटा कैसी निराली थी, आंखें कैसी थी और कितना सुंदर था, गौर वर्ण था। तो चेहरा भी जहाँ तक मैंने भी आकलन किया सुंदर था, परंतु हालांकि आचार्य की संपदा में भी एक शरीर संपदा होती है, यानी शरीर सक्षम होना चाहिए। आचार्य का शरीर सक्षम होना चाहिए, इंद्रियां ठीक होनी चाहिए, और भी शरीर ठीक हो तो अच्छा काम कर सकें, यात्रा कर सकें, घूम सकें, जनता को संभाल सकें। तो शरीर सक्षम होना चाहिए। जब आचार्य बने तो शरीर सक्षम बहुत अच्छा रहता है। बाकी तो वेदनीय कर्म का योग है, नाम कर्म का योग है। तो चेहरा सुंदर था, परंतु चेहरे से भी ज्यादा महत्व चारित्र का है। आचार्य तुलसी का चेहरा सुंदर था, अब यह देखें चारित्र कैसा है, ज्ञान कैसा, वो और बड़ी बात है। चेहरा तो ठीक है, एक बार देखने में भी चेहरा सुंदर है। चेहरा सुंदर नहीं भी हो तो ज्ञान सुंदर है तो बहुत बढ़िया बात है। चारित्र निर्मल है, बहुत बढ़िया बात है। चेहरा तो आगे जाता नहीं है, आगे तो किया हुआ वो जाएगा, अच्छा बुरा जो किया वो जाएगा। चारित्र अच्छा पाला उसका प्रभाव जाएगा। चेहरा तो यहीं मानो खत्म होने वाला होता है। तो फिर भी आचार्य तुलसी का, परम पूज्य गुरुदेव का चेहरा भी सुंदर था।
प्रथम दृष्टया देखने में भी विराजमान थे, मानो दर्शनीय मूर्ति कोई एक सुंदर आकृति विराजमान है। और साथ में चेहरा सुंदर है तो मानना चाहिए पुण्य का योग तो है, पुण्य के योग के बिना तो चेहरा भी सुंदर मिलना मुश्किल है। पुण्य का योग है तो माने अच्छे कार्य किए होंगे पिछले जन्म में कहीं कोई, तभी तो पुण्य का बंध हुआ होगा। तो खैर पुण्य को तो हम महत्व ज़्यादा देते नहीं, पुण्य की वांछा भी नहीं करनी चाहिए। पुण्य भी तो छूटेगा तभी मुक्ति मिलेगी, इसलिए पुण्य का है उतना ही महत्व है। बहुत ज़्यादा महत्व तो निर्जरा का ज़्यादा महत्व है, संबर का महत्व है। पुण्य तो साथ में अनाज के साथ भूसी तूरी होती वैसे हो जाता है। तो घमंड नहीं, ज्ञान का भी आदमी घमंड न करे। ताकत है शरीर में, उसका भी घमंड नहीं कि मैं इतना किलोमीटर चल सकता हूँ एक साथ, ठीक अच्छी बात है, उसका भी घमंड नहीं करना कि मेरे में इतनी शक्ति है, एक साथ एक दिन में इतने किलोमीटर पैदल चल सकता हूँ, उसका भी घमंड नहीं आना चाहिए। और तपस्या करे कि भी मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, मेरा नाम होना चाहिए इतना बड़ा तपस्वी हूँ। तपस्या करो, कर्म निर्जरा के लिए करो, दिखावा के लिए नहीं, नाम ख्याति के लिए। आगम्य का गया नो कित्ति वन्न सद शिलोगठ आए तब महिठ जा, कि तपस्या करो परंतु नाम ख्याति श्लोक कीर्ति इनके लिए नहीं। नन्नथ निद्रठ आए तब महिठ जा, निर्जरा के सिवाय और किसी उद्देश्य से तपस्या नहीं करनी, कर्म काटने के लिए निर्जरा के लिए तपस्या करो। तो तप का भी घमंड नहीं, मैं इतना बड़ा तपस्वी, घमंड नहीं करना चाहिए। और कि लाभ हो कि मुझे मानो लब्धि है, कोई साधु सोच ले कि जहाँ जाता हूँ पात्रियाँ भर के लाता हूँ, मैं तो मेरे में लब्धि है, जाता हूँ पात्रियाँ भर के लाता हूँ, तो उसका भी घमंड नहीं। मिल गया तो लेके आ गया, अहंकार नहीं। कोई सत्ता में आ गया तो सत्ता का घमंड, मेरे पास अधिकार है, ठीक है, कोई पुण्य का योग हो सकता है तुम्हारे, या स्थितियां है, अधिकार तुमको मिल गया। अधिकार घमंड के लिए नहीं, अधिकार सेवा के लिए है। अधिकार मिला तो सेवा करो, वरना अधिकार में आने का क्या मतलब हुआ। अधिकार पाकर सेवा नहीं करते हो, सोए रहते हो, बातों में रहते हो, ऐसा आराम करते हो, अधिकार लिया ही क्यों तुमने। अधिकार लेके अधिकार का उपयोग सही करो, तब तो अधिकार में आने का मैं उपयोग है। तो अधिकार का भी घमंड नहीं, अधिकार का उपयोग करो, अच्छा उपयोग करो कि मैं कैसे अपने अधिकार के द्वारा दूसरों को सुख शांति पहुंचा सकूं, दूसरों का कल्याण कर सकूं, वो करें तो अधिकार पाने का महत्व या उपयोगिता हो सकती है। तो इस प्रकार ये उपलब्धियां जो जीवन में हों, सुंदरता की हो, बल की हो, ज्ञान की हो, ऐश्वर्य की हो, तपस्या की हो, आदि आदि चीजें हैं, इनका अहंकार नहीं करके इनका अच्छा उपयोग जितना हो सके वह करने का प्रयास करना चाहिए। तो आदमी को कोई अच्छी शिक्षा दे, सलाह दे, उसको अच्छे रूप में लेना चाहिए। मेरे छोटा बच्चा भी कोई बात अच्छी बात कहे, उसकी भी क्या अच्छी बात सुन ले, काम के लगे तो ले लें, वरना कोई बात नहीं। तो सलाह कोई दे तो उसको हमें उचित हो तो ध्यान से सुनकर के ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, न कि सामने वाले की अवज्ञा करनी चाहिए। जैसे उस बंदर ने उस पक्षी का घोंसला फोड़ दिया कि मुझे क्या शिक्षा देते हो। तो ठीक है, तुम बहुत ज्ञानी, कोई बात दूसरे के पास भी अच्छी हो सकती है, वो भी सुन लो। दुनिया में तुम अकेले ही सब कुछ थोड़े ज्ञानी हो, और भी तो दुनिया में अच्छे आदमी हो सकते हैं। तो जहाँ से जो बढ़िया चीज़ मिले वो लेते रहो, अपने आप को भरते रहो और ज़्यादा विकसित करते रहो। एक एक चीज़ लेते रहेंगे, हमारा और विकास किया, और विकास करो, और विकास करो, तो अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण करो। देशाटन होता है तो देशाटन करने से भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल सकती है, अच्छी जानकारियाँ, अच्छे अनुभव मिल सकते हैं। इसलिए कहा देशाटन भी उपयोगी हो सकता है कि देशाटन होता है, यात्रा होती है तो संघ की वृद्धि हो सकती है।
देशाटन करने से संघ में विकास भी हो सकता है कि नई नई जानकारियाँ, नए नए लोगों से मिलना, अनुभव करना, इनमें ये बात है। हमारे यहाँ भी ये बात कैसे आ सकती है, प्रयास करें। तो इसलिए यह अनुभव प्राप्त करो, सलाह लो, अच्छी लगे तो शिक्षा लो, किसी को शिक्षा दो। तुम्हारे पास अच्छी बात है, औरों को बताओ, औरों को सलाह दे सकते हो, तो अच्छी सलाह लेना भी देना भी, तो उसका भी विकास हो और हमारा भी विकास हो। अच्छी बात कहीं भी मिले उसको लेने में क्या दिक्कत है? सच्ची बात, अच्छी बात बच्चे के पास भी मिले तो उसको भी ले लें। हीरा है, कीचड़ में पड़ा, वो भी उठा लो, काम यानी उठा लो मतलब काम की चीज़ है, वो कहीं भी मिले। हालांकि हीरा तो पराई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ले तो किसी को यथास्थान देने की बात अलग है, चोरी के रूप हीरा तो लेना नहीं चाहिए। तो अच्छी शिक्षा की बात हो, वो कहीं से भी मिले, तो किसी पंथ से मिले, किसी ग्रंथ से मिले, अच्छी बात लग रही है, मेरे काम की है, नोट कर लो, करना डायरी में नोट कर लो, अच्छा श्लोक है, अच्छी चीज़ है, अपने जीवन में नोट करो, मैं जीवन में उतारूँ, अच्छी बात है। तो यूँ अच्छी बात लेते रहेंगे, सच्ची बात लेते रहेंगे, तो अच्छी सच्ची बातों से हम अपने जीवन में विकास की दिशा में और आगे बढ़ सकेंगे। तो यह घमंड नहीं कि तुम्हारी बात मैं क्यों लूँ, तुम्हारी मेरी क्या, अच्छी बात है तो ले लो, क्या दिक्कत है इसमें। तो घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए, आदमी को समुचित विनयपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। अच्छी बात लो और अच्छी बात दो, सबका विकास, दोनों का विकास होता रह सके।